Hello guys, this is Payal and you are watching Be Relevant. So guys, in this video I am going to talk about fake news related to Sandeep Maheshwari and also कुछ fake news कैरी मिनाटी एंड जन्नत जुबैर को भी लेके चल रही है एंड बहुत सारे गेमिंग कम्युनिटी के यूट्यूबर्स डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट से डिसएग्री कर रहे हैं तो उस बारे में बात करेंगे। एंड मैं बात करने वाली हूँ पबजी के कमबैक के बारे में, ऋतु राठी एंड अमित भड़ाना के बारे में। तो इन सबसे रिलेटेड सारी अपडेट जानने के लिए मेरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना। And also subscribe to my channel and hit that bell icon for regular YouTube community updates. So yes, let's start. So today we'll start from अमित भड़ाना। तो अमित भड़ाना ने उनके अपकमिंग वीडियो के बारे में अपडेट देते हुए इंस्टा पे कुछ स्टोरी शेयर की है, तो आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हो आप सारे। नई वीडियो को लेकर अपडेट है। जितने भी लोग कह रहे हैं कब आएगी वीडियो, कब आएगी, पीटीआई वाली वीडियो पहले आएगी। और इस वीडियो में बड़ी एक अलग तरीके से काम हुआ है क्योंकि इसके लिए मैंने 8-9 किलो वजन भी बढ़ाया था, क्योंकि इसकी डिमांड थी कि कुछ ऐसा दिखे, ये लड़का ना दिखे, थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। तो 8-9 किलो अब मैं उसको घटा रहा हूँ क्योंकि जनवरी में मुझे एक वीडियो करनी है जिसमें बड़ा पतला सा लड़का चाहिए। तो बड़ी कसम बनी है ये वीडियो, लेकिन बड़ी बेहतरीन बनी है। और ये सब हो जाता है, आसानी से हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ा सा बस संघर्ष की ज़रूरत होती है, काम बढ़िया बन जाता है। बाकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। एडिट उसकी ख़त्म कर दिया, म्यूज़िक कर लिया है, सारी चीज़ें कर ही ली है। अब मैं आपको पता है ये सारी चीज़ें मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, खुद ही करता हूँ सब, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप इन चीज़ों को समझा करो और साथ दिया। सो यार देखते हैं उनकी ये वीडियो कैसी होती है। अब हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में। तो संदीप माहेश्वरी ने उनके चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी बाय गिविंग टाइटल है संदीप माहेश्वरी शिफ्टेड टू मार्स। सो बेसिकली इन दैट वीडियो ही टॉक्ड अबाउट फेक न्यूज जो कि उनके बारे में हमेशा आती रहती है। तो मैं आपको उनका वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देती हूँ जहाँ पे उन्होंने फेक न्यूज के बारे में बात करी है। कल रात को यहाँ पर बहुत ही चैन से सो रहा था कि तभी मेरे पास में कुछ मैसेजेस आने शुरू हो गए। मैंने देखा कि एक न्यूज है जो कि अर्थ पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी हुए डिप्रेशन का शिकार और बैंगलोर में चल रहा है इलाज। उस मैसेज के ऊपर लिखा हुआ था न्यूज बाय दैनिक खासकर। ये दैनिक भास्कर तो मैंने सुना है, दैनिक खासकर मैंने तो नहीं सुना। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा तभी फॉरवर्ड कर रहे हो। आप लोगों ने जांचा होगा, परखा होगा, कुछ रिसर्च करी होगी, कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा दैनिक खासकर के बारे में, तभी तो फॉरवर्ड कर रहे हो, वरना क्यों करते। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले भी हो चुका है। एक बार मैं चांद पे गया हुआ था हॉलिडे के लिए, तब भी मेरे पास में एक न्यूज आई थी कि संदीप माहेश्वरी को हार्ट अटैक हो गया है। उसको पढ़ करके मैं इतना हंसा कि अगर थोड़ी बहुत कहीं ब्लॉकेज आ भी रही होगी तो वो भी खुल गई होगी। अब मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने आप लोगों को कह दिया है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इस न्यूज को सच मानते हो या झूठ कि इस वक्त मैं मंगल ग्रह पर हूं। एंड ऐसे ही कुछ फेक न्यूज कैरी मिनाटी एंड जन्नत जुबैर के सीक्रेट कनेक्शन को लेके स्प्रेड हो रही है। तो कैरी मिनाटी ने उनके रीसेंट लाइव स्ट्रीम में इस सीक्रेट कनेक्शन वाले आर्टिकल पर रिएक्ट किया है। तो मैं आपको वो वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देती हूँ जहाँ पे उन्होंने इस बारे में बात करी है। कैरी मिनाटी सीक्रेट कनेक्शन विद जन्नत जुबैर। साला सांप को पाल रहा था। भाई मुझे समझ में नहीं आते ये लोग, हर रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इधर उधर का कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते रहते हैं। मैं जब भी ऐसे गूगल पे खबरें चेक करता हूँ कुछ ना कुछ नए कनेक्शन लिखते रहते हैं, मतलब नए कनेक्शन बनते रहते हैं। आई डोंट नो कहाँ से। अब हम बात करते हैं ऋतु राठी के बारे में। तो आपको पता ही होगा ऋतु राठी गौरव तनेजा ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग बिस्ट की वाइफ है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, इंटरनेट समटाइम में टर्न इनटू अगली प्लेस स्पेशली फॉर वुमेन, हैव बीन फेसिंग सेक्सुअल हरेसमेंट प्लस रेप थ्रेट्स अगेंस्ट माय 2 years old daughter, विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व लर्न लेसन। YouTube इंडिया वी नीड टू मेक प्लेटफॉर्म सेफर फॉर वुमेन। सो मे बी किसी ने उनके वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट करा होगा, इसीलिए वो YouTube को एक सेफर प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रही है। सो इट इज रियली डिस्गस्टिंग एंड शेमफुल। ऐसी घटिया सोच पता नहीं कब खत्म होगी। अभी तो फिलहाल ऋतु राठी ने इतना ही ट्वीट करके बताया है, अगर वो इसके रिगार्डिंग कुछ और बोलती है सो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। अब हम बात करते हैं पबजी के कमबैक के बारे में। तो इंडिया टुडे के आर्टिकल में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पबजी जल्दी नहीं आएगा। तो मैं आपको एक्चुअल रीजन रीड करके बताती हूँ कि क्यों इतने जल्दी पबजी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। डेज आफ्टर इट वाज रिपोर्टेड दैट द मच अवेटेड पबजी मोबाइल इंडिया विल ऑफिशियली बी लॉन्च्ड बाय December 1st week. Sources in the Ministry of Electronic and Information Technology has claimed that the game is yet to receive the government NOD to operate in India again.
तो मतलब पबजी को अभी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। एंड इस आर्टिकल में लिखा था एनी बैंड एंटिटी कांट ऑपरेट जस्ट बाय फ्लोटिंग अ न्यू कंपनी दिस इवन टिकटॉक और एनीवन एल्स कैन डू, दे विल हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम मिटी टू ऑपरेट वंस अगेन इन इंडिया। सो अभी तक तो इतना ही अपडेट है पबजी से रिलेटेड। अगर कोई और अपडेट आता है तो आपको मेरी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। सो हेड ऑफ गेमिंग यूट्यूब ने कुछ ट्वीट किए हैं रिगार्डिंग मोबाइल गेमिंग। तो उन्होंने उस ट्वीट में क्या कहा है ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मोबाइल गेमिंग में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है। उन्होंने फ्री फायर की बात की कि फ्री फायर के 2017 से लेकर अब तक उनके 100 बिलियन व्यूज हो गए हैं और कॉन्स्टेंटली व्यूज बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक ब्रेकआउट हुआ था 2019 में जहां पे फ्री फायर यूट्यूब का 4th मोस्ट व्यूड गेम था। इस ईयर मतलब अक्टूबर 2020 में फ्री फायर की मंथली व्यूवरशिप सबसे ज्यादा हाई रही है। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ ग्राफ भी शेयर किए हैं। एंड उन्होंने बताया कि ये जितने भी व्यूवरशिप आते हैं ये मोस्टली इंडिया, ब्राजील एंड इंडोनेशिया से आते हैं। फिर उन्होंने कहा ऑन द टॉप ऑफ दैट वन ऑफ द बिगेस्ट ई स्पोर्ट इवेंट ऑफ 2020 केम फ्रॉम फ्री फायर, 1.1 मिलियन पीक लाइव CCU एंड 15.7 million total views. YouTube Gaming just had a blockbuster year and will be sharing more with you next month. फिर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने उनके इसी ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा मोबाइल गेमर्स आरंट रियल गेमर्स। फिर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने एक और ट्वीट करते हुए कहा आई हैव गॉट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट 1 ms स्पीड कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर स्टेरिंग एट मी, अ कीबोर्ड विद टाइटन स्विच ऑप्टिकल की स्ट्रोक एंड अ माउस दैट वेज लिटरली नथिंग बैक्ड बाय अ 200K मल्टी पीसी सेटअप एंड यू हैव द गट्स टू टेल मी मोबाइल गेमिंग इज अ सीरियस थिंग। एंड फिर उनके इसी ट्वीट के नीचे हेड ऑफ यूट्यूब गेमिंग ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा एंड नोब्रू इज पुलिंग 4 into द लाइव व्यूवरशिप देन यू जस्ट प्लेइंग फ्रॉम हिज फोन। एंड बहुत सारे इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स भी डॉक्टर के इस ट्वीट से अग्री नहीं किए एंड उन्होंने डॉक्टर के अगेंस्ट ट्वीट किया। तो कुछ गेमिंग यूट्यूबर्स के ट्वीट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो अगर आपको रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने उनके रिसेंट लाइव स्ट्रीम में उस ट्वीट के बारे में बात करी है, तो आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। Yesterday, I just explained what my setup was in comparison to a mobile gaming setup. Oh yeah. I don't know what to do. I feel like I don't even know what this. Like, I shouldn't even say anything anymore. No. I think you're just gonna hurt too many people's feelings. I just explained what my setup was, and then that said, do I take someone playing on a phone seriously? I mean, that's all. It was just a question, you know. I mean, the way I see it is to each their own, right? Like at the end of the day, if it makes you happy, it makes you happy. But you're still gonna look like an idiot. That doesn't, that's just how I feel. It's just how I feel. Can't change my mind. I heard mobile gaming has stronger aim assist than console. I wouldn't be surprised. सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।